नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। अभी संसद अवरुद्ध है, प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश को ये बताने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, सरकार ने उस पर क्या किया। इसी बीच विपक्षी पार्टियों का एक सामूहिक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर गया। इंडिया नाम से जो विपक्षी गठबंधन बना है, उसके नाम से विपक्ष के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सांसद मणिपुर गए। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है और इसलिए भी सकारात्मक है कि जितनी बड़ी घटना मणिपुर में घटी है उस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसको करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम जिम्मेदार लोग अपनी भाषा बदल लिए हैं, भाषा गलत बोल रहे हैं। आप सोचिए कि केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, शायद खेल मंत्री वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के डेलीगेशन को बंगाल भी जाना चाहिए, विपक्षी दलों के डेलीगेशन को राजस्थान भी जाना चाहिए। माने आप मणिपुर की घटना को मिनिमाइज कर रहे हो, माने आप मणिपुर की घटना पे विशुद्ध राजनीति कर रहे हो। इतनी तक कहने की हिम्मत नहीं है कि वहाँ हम ठीक कर लेंगे, वहाँ हम देख रहे हैं जिन्होंने गलती किया है उनको सज़ा मिलेगी कड़ी से कड़ी। ये कहने के बजाय आप कह रहे हो कि तुम भी नंगे हम भी नंगे, बात बराबर है। आप कह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ भी लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ मर रहे हैं, तो कौन सी नई बात है। इस बेशर्मी के लिए क्या इनकी सी भी कोई सवाल जवाब होगा? और ये अनुराग ठाकुर ही नहीं, कई भाजपा नेता इस तरह की जुबान आजकल बोल रहे हैं। गठबंधन के जो लोग मणिपुर गए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तमाम जगह फोर्स से और एंटी सोशल लोगों से टकराव हो रहा है और बड़े पैमाने पे मणिपुर में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं, बड़े बड़े मार्च निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं, शांति की अपील कर रही हैं। और हमने देखा है, चाहे हिटलर के इतिहास को पढ़ लीजिए, चाहे मुसोलिनी के इतिहास को पढ़ लीजिए, दुनिया में जब जब इस तरह के अराजक लोग, सामंतशाही या इसको कहिए कि साम्राज्यवादी दिमाग से हिटलर शाही लोगों का शासन हुआ है, उस शासन का सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ा है। और भारत में भी, इंडिया में भी वैसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। जिस तरह से महिलाओं का वीडियो सामने आया, पूर्वोत्तर के खूबसूरत वादियों के राज्य को कैसे नफरत के राज्य में तब्दील कर दिया है इस सरकार ने, ये एक सवाल पूरे देश के सामने है। कोई कह सकता है कि मणिपुर के नाम पे सरकार को आप लोग घेर रहे हैं, खाली मणिपुर के नाम पे सरकार को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और ये पूर्वोत्तर जो पूरा क्षेत्र है, जहाँ आज कोई पहली बार इस तरह की लड़ाई नहीं चल रही है। लड़ाई बहुत दिनों से स्वायत्तता की और स्वतंत्र स्टेट की चल रही थी, स्वतंत्र नेशन की चल रही थी। लेकिन इस लिहाज पर सरकारी शह पर इस तरह की घटनाएं इसके पहले नहीं हुई। लोग लड़ते भिड़ते रहते थे, लेकिन एक नेशन और एक ह्यूमनिटी के जो मापदंड है उसको भी पेश किया करते थे। यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग इसमें शामिल हैं या उनका सह है, ये बातें बार बार निकल के आ रही हैं और इसको लेकर देश को गंभीर होना चाहिए। ये केवल मणिपुर का मामला नहीं है, केवल मिजोरम का मामला नहीं है, ये केवल पूर्वोत्तर क्षेत्रों का मामला नहीं है। जब हम एक देश हैं तो अगर जम्मू कश्मीर में भी कोई परेशान होता है तो हमारे दिल में दर्द होगा। गुजरात, कच्छ में अगर किसी को समस्या होगी तब भी हम परेशान होंगे। बंगाल और म्यांमार में किसी को दिक्कत होगी, कन्याकुमारी में, केरला में किसी को दिक्कत होगी, तो पूरे देश को चिंतित रहना चाहिए। ये नेशनलिटी है, ये राष्ट्रीयता है और इसको जो लोग खंडित कर रहे हैं उनको बख्शना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है। जो लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जनता को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, जो लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक दूसरों के हाथों में तलवार थमाकर हिंदू मुसलमान, ये जात वो जात कर रहे हैं, जातीय विभेद पैदा कर रहे हैं। और विभेद का लेवल ये है कि लोग पाश्चात्य बर्बरता पर उतर आ रहे हैं। ये कौन सा नशा पिला रहे हैं लोग,
जिस नशे से आकर लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, जिस नशे में वशीभूत होकर इस तरह की उद्दंडता कर रहे हैं, इसको पूरे देश को समझना होगा। इसलिए आपसे भी अपील है, ये विपक्ष अगर गया है तो वो कुछ नई चीज़ें लेके आएगा। विपक्ष अगर गया है तो पीड़ितों की मदद होगी, सरकार को मजबूर होके मदद करनी पड़ेगी। आप सोचिए, मई की घटना है, जुलाई में सामने आ रही है, और इसका मतलब क्या है? सरकार को चीज़ें पता थी, सरकार जानती थी, उसके बावजूद भी चीज़ें राष्ट्रीय बहस नहीं बनी। सरकार समस्याओं को हल करने के बजाय, समस्याओं को सुलझाने के बजाय समस्याओं को छुपा रही है। इसलिए आप मणिपुर के साथ खड़े होइए, मणिपुर के समस्याओं को समझिए, मणिपुर के आंदोलन कर रहे जनता को सलाम करते हुए न्याय के लिए आपकी हर लड़ाई में पूरा देश आपके साथ है। हम भी चिंतित हैं, मनन कर रहे हैं, पूरा देश सोच रहा है, आप भी सोचिए जरा। नमस्कार।